हेलो दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट हिंदी पेपर 2 के हिंदी साहित्य के इतिहास को हम इसी क्लास में एक रिवीजन क्लास के तौर पे लेके आए हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि इस क्लास के दौरान कम से कम आपको 30 से 40 प्रश्न आपको ऐसे मिल जाए जिससे आपको कम से कम 40 से 50 अंक प्राप्त करने में सहायक हो। तो अगर आपके पास थोड़ा-सा समय है, तो मैं चाहता हूँ कि आप वो समय बहुत ही धैर्य के साथ ये कक्षा को अगर आप देखें, एक बार सुन भी लें, तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपके जो पेपर है, उसमें कम से कम 30-40 अंक आपको आसानी से आप इस वीडियो के ज़रिए आप प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे। तो बिना हम देरी किए आज के इस कक्षा को आरंभ करते हैं। तो देखिए कि हमारी जो बातें हैं, तो देखिए सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास। तो यहाँ पे देखिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा का प्रथम प्रयास जो किया था वो था फ्रेंच विद्वान गार्सदा तसी ने। और उनकी जो पुस्तक के नाम था वो था इस्तवार द लिटरेचर एंडोई ए हिंदुस्तानी। तो ये हम सबको पता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम जो इतिहास लिखा गया था वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। और उसको लिखने वाले जो थे वो थे गार्सदा तसी। उन्होंने जो किताब लिखी थी उसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर एंडोई ए हिंदुस्तानी। अब इसमें एक चीज़, अब इसमें अगर हम देखें तो इसकी ख़ास बातें क्या-क्या हैं। तो देखिए कि इसमें सबसे पहली बात तो हमें देखना पड़ेगा कि इसमें उन्होंने 738 कवियों के बारे में बताया, जिनकी 72 रचनाएँ हिंदी में लिखी गई थी। तो ये बहुत ही ख़ास बात है कि आपको ये याद रखना है कि उसमें इस किताब में आपको 738 कवियों के बारे में बताया गया था, जबकि उसमें 72 ही हिंदी की रचनाएँ मिली हैं। और इस किताब की जो प्रकाशन है वो 3 भागों में हुआ था। 1839 पहला भाग, दूसरा भाग 1839 और तीसरा 1871। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो इसके आगे चलें। और उसके बाद एक पॉइंट जो हमें ये नज़र आता है, वो देखिए कि ये इस पुस्तक को हिंदी में लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया था, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 में। और वो प्रयाग से प्रकाशित किया गया था। तो अब तक के जो मोटा-मोटी हमें याद रखने की बातें हैं वो यही है कि हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास था, जिसे फ्रेंच भाषा में लिखा था गासदा दसी ने, तो उसका हिंदी अनुवाद किया था लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय जी ने। और इसको किया गया था 1952 में उन्होंने लिखा था, जिसका नाम उन्होंने दिया था हिंदुई साहित्य का इतिहास, और उसे प्रयाग से प्रकाशित करवाया था। अब आगे बढ़े। अब देखिए कि जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास माना जाता है, जिसे लिखने वाले माने जाते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, जो अंग्रेजी में लिखा गया था, तो उसका नाम था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और इसको लिखने का जो समय था वो था 1889 में इसको लिखा गया था। और इस पुस्तक की जो खास बात है वो क्या-क्या है, तो उसमें देखिए कि 700 जो पहले वाले जो इतिहास लिखा गया था उसमें 738 कवियों का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे देखिए कि 952 कवि के बारे में लेखक ने यहाँ पे बताया है। जबकि जबकि इसका हिंदी अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया था। अब किताब की जो बातें हैं वो क्या है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के युग को भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा गया है इसमें। और रस को इसमें स्टाइल की दर्जा दी गई थी। और साथ ही तुलसी पर लगभग 1 दर्जन फुटकल निबंध लिखे गए थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बन सकता है। तो देखिए कि हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास था, जिसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन काल पूछा जाता है तो 1889 में वो लिखा गया था। और इसमें उन्होंने 952 कवियों के बारे में बताया था। और इसमें उन्होंने 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को भक्ति काल कहा, और भक्ति काल को उन्होंने स्वर्ण काल कहकर हिंदी में रस को स्थान देते हुए उसको स्टाइल कहा था। और साथ ही तुलसी पर लगभग 1 दर्जन फुटकर निबंध इसमें समाहित किए गए थे। और इसी के पुस्तक को बाद में किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से प्रकाशित किया। अब आगे देखें तो हिंदी साहित्य का जो तीसरा इतिहास और
एक्चुअल में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जिसे हिंदी भाषा में लिखा गया था वो था शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखित शिव सिंह सरोज, और इसे लिखा गया था 1883 में, इसे लिखा गया था 1883 में। तो उसके बाद ये बात देखिए कि नवल किशोर प्रेस लखनऊ से ये प्रकाशित किया गया था। उसके बाद देखें मौलवी करीमुद्दीन ने एक इतिहास लिखा था, पूछा जाता है बहुत बार, तज़किरा ए शुअरा ए हिंदी 1848, ये पूछा जाता है कि ये जो इतिहास है वो किसने लिखा था? तो मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा था तज़किरा ए शुअरा ए हिंदी 1848 में। मतलब ये हिंदी साहित्य का अगर इतिहास के बारे में अगर आपको सजाने को दिया जाए कि पहले कौन लिखा गया था, दूसरा कौन लिखा गया था और उसके साथ उसके लेखक को मेल किया जाए करने दिया जाए, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसके प्रश्न का उत्तर देना है आपको, बहुत ही धैर्य के साथ। आगे अब इसमें तज़किरा ए शुअरा ए हिंदी में इसका कालक्रम को ध्यान में रखा गया था, साथ ही 1000 से भी अधिक कवियों के बारे में चर्चा की गई और जिसमें हिंदी के कुल कवि 62 को जगह दी गई थी। तो ये था मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखित तज़किरा ए शुअरा ए हिंदी इतिहास के बारे में, जिसमें उन्होंने कालक्रम को विशेष ध्यान दिया और 1000 से अधिक कवियों के बारे में चर्चा की और साथ में हिंदी के 62 कवियों को जगह दी। अब उसके बाद देखें महेश दत्त शुक्ल, इन्होंने जो लिखा था वो था भाषा काव्य संग्रह 1873 में, ये भी एक इतिहास परक ही ग्रंथ थी। उसके बाद मिश्र बंधुओं ने लिखा मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधुओं ने लिखा मिश्र बंधु विनोद 1913 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन काल कब है? तो 1913 में मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद की रचना की थी। अब पूछा जाता है कि ये मिश्र बंधुओं में कौन-कौन आते हैं? तो मिश्र बंधुओं में 3 भाई हैं इनके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी-कभी मिलान के लिए भी दिया जाता है। तो मिश्र बंधुओं में 3 भाई हैं, जिसमें श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र पूछा जाता है। और एक कोई नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन नहीं है? मिश्र बंधुओं में निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है? तो श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र ये मिश्र बंधु थे। तो इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। अब देखिए कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जिन्हें हिंदी भाषा का विकास लिखा था 1924 में, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा था हिंदी भाषा का विकास 1924 में। उसके बाद देखिए कि रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था ये 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास, और ये इतिहास के से ही बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं, क्योंकि आचार्य शुक्ल ने हर चीज़ों पे, हर व्यक्ति पे, हर विधा पे कुछ न कुछ अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत की हैं, क्योंकि वो मुख्यतः आलोचक रहे हैं, हिंदी के प्रमुख आलोचक रहे हैं। तो इसीलिए ये किताब जो है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी और एक महत्वपूर्ण बन बन जाता है। अब देखिए उसके बाद हज़ारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी और उसको प्रकाशन जो हुआ था उसका प्रकाशन काल जो था वो 1914 माना जाता है। तो पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? तो आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी। अब उसके बाद देखें बच्चन सिंह, बच्चन सिंह ने लिखा था आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन उन्होंने लिखा था 1978 में। इसके साथ ही और एक उन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो वो भी पूछा जाता है। अब देखिए कि डॉक्टर नगेंद्र ने, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि डॉक्टर नगेंद्र ने 1973 में प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास में साहित्य का काल विभाजन किया। तो ये नगेंद्र ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जिसका प्रकाशन उन्होंने 1973 को करवाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विभाजन को मुख्य आधार रखा। अब आगे चलें, आधुनिक काल विभाजन जो है वो किस प्रकार किया गया? तो सबसे 1900, जिसे भारतेंदु युग कहा जाता है। उसके बाद द्विवेदी युग, जिसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है, 19 से 1918 तक। उसके बाद छायावाद आता है हिंदी में, छायावाद और छायावाद उत्तर काल, तो 1918 से 1938 तक माना जाता है। प्रयोग काल या प्रगतिवादी काल 1938 से 1953 तक, और नवलेखन, जिसे 1953 के बाद से जाना जाता है। तो वो कुल मिलाकर आपको इतना याद रखना है कि छायावाद जो था वो आपके 1936 से लेकर 1938 तक आपको माना जा सकता है। उसके बाद 1936 से प्रगतिवाद की शुरुआत होती है, जिसे लेकर 1943 तक वो चलते हैं, और उसके बाद प्रयोगवाद का समय शुरू होता है। उसके बाद वो कम से कम 1953 तक चलता है, उसके बाद से नवलेखन का काल शुरू होता है। अब देखें रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार काल विभाजन।
हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया गया था, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कैसे भाग किया था उसको। तो आदिकाल को उन्होंने 1000 से 1350 तक रखा, पूर्व मध्यकाल को 1350 से 1650 रखा, उत्तर मध्यकाल को 1650 से 1850 तक रखा, और आधुनिक काल को 1850 से लेकर अब तक माना। ये था रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल की काल विभाजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गाथा काल, जिसे आदिकाल माना जाता है, उसको उसका समय जो माना उन्होंने 1050 यानी 1050 से लेकर 1375 ईस्वी। उसके बाद भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, 1375 से 1700 ईस्वी। उसके बाद रीति काल, जिसे उत्तर मध्यकाल कहा जाता है, 1700 से 1900 ईस्वी तक। और आधुनिक काल, जिसे गद्यकाल कहा जाता है, उसको 1900 से अब तक के समय को माना जाता है। अब आगे चलें, तो आदिकाल के बारे में हम कुछ फैक्ट को जान लेते हैं, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आदिकाल, आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है, आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। तो आदिकाल का किस किस विद्वान ने क्या क्या नामकरण किया, उसे हम थोड़ा देखें। तो आदिकाल को आदिकाल कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। वीरगाथा काल ये किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। चरण काल या चरण काल कहा था ग्रियर्सन ने, ये पूछा जाता है कि चरण काल किसने कहा था, तो ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल इसे कहा था मिश्र बंधुओं ने। उसके बाद बीज बीज गोपन काल इसे कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। उसके बाद वीर काल ये कहा था विश्वनाथ प्रसाद जी ने। और सिद्ध सामंत काल इसे कहा था राहुल सांस्कृतायन ने। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये आता है, पूछा जाता है, तो थोड़ा सा इसमें आप रिविजन कर लेते इसे एक बार। उसके बाद देखिए कि अपभ्रंश, अपभ्रंश में 84 सिद्धों के नाम हैं। मुख्य सिद्ध जिनमें है शरहपा, सबरपा, लुईपा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपभ्रंश जो काव्य धारा थी, अपभ्रंश जो काव्य धारा थी, उसमें 84 सिद्धों के नाम बहुत फेमस है, और जिनमें मुख्य रूप से सरहपा, सरपा और लुईपा आदि के नाम आते हैं। अपभ्रंश के प्रथम कवि व जैन परंपरा के प्रथम कवि के रूप में स्वयंभू को जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अपभ्रंश के प्रथम कवि व जैन परंपरा के प्रथम कवि स्वयंभू को जाना जाता है। अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग पतंजलि ने किया था, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग पतंजलि ने किया था। शुक्ल जी ने अपभ्रंश को प्राकृत भाषा कहा है, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि शुक्ल जी ने अपभ्रंश को प्राकृत भाषा की दर्जा दी थी। उसके बाद शुक्ल जी ने वीर गाथा काल के नामाकरण को में 12 ग्रंथों की मदद ली। 12 ग्रंथ जो 4 अपभ्रंश, 8 देसी भाषा के काव्य पुस्तक थे। और ये जो 12 पुस्तक थे, उनके आधार पे उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल रखने का, वीर गाथा काल नाम रखने का जो प्रयास किया था, वो अंततः वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि जिन ग्रंथों के आधार पे उन्होंने वीर गाथा काल रखने का नाम सजेस्ट किया था, तो वो उनमें से अधिक रचनाएँ उस समय की मिलती ही नहीं है, उस समय की वो है ही नहीं। और दूसरा क्या है कि उसमें ऐतिहासिकता का अभाव है। और बाकी अधिकतर जो है, मतलब मेजॉरिटी जो है किताबें, वो वीर रस के नहीं हैं। तो इन्हीं कुछ कारणों से ये कालखंड को वीर गाथा काल नहीं कहा गया। उसके बाद आगे देखिए, जो किताबें पूछी जाती हैं वो है पृथ्वीराज रासो, जो ब्रजभाषा प्लस डिंगल शैली में लिखी गई थी, और ये वीर रस से भरपूर है, जिसमें श्रृंगार की भी कहीं कहीं पूर्त मिलती है। और उसके बाद ये माना है, और माना था उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और इसकी जो रचनाकार है वो है चंद्रवदन, जो हिंदी के पहले महाकवि माने गए हैं। तो देखिए कि कितने चीज़ें हमें यहाँ से जानने को मिली हैं कि हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य जो था वो पृथ्वीराज रासो था, जिसके लिखने वाले थे चंद्रवदन। और इसकी भाषा जो थी वो ब्रज भाषा और प्लस पिंगल शैली, और ये वीर और श्रृंगार के दोनों रस से मेल मिश्रित एक महाकाव्य था हिंदी साहित्य का। उसके बाद पृथ्वीराज रासो को चंद्रबाई के पुत्र निर्जलहन ने पूरा किया था। तो पृथ्वीराज रासो के जितने भी बाकी अंश थे, वो उनके पुत्र जलहन ने पूरा किया था। कभी कभी पूछ लेते हैं। हुमान रासो, इसके रचयिता हैं दलपति विजय। विशलदेव रासो, इसके रचयिता हैं नरपति नाग। जयचंद्र प्रकाश, भट्ट केदार। परमाल रासो, जगनी। ये सब पूछ लेते हैं, मिलाने के लिए दिया जाता है। उसके बाद पूछा जाता है कि विद्यावती की किस लिए फेमस है, तो पदावली के लिए अपने। तो आदिकाल में विद्यापति जो फेमस हुए, उनका मूल आधार ये पदावली था। उसके बाद खुसरो की पहेलियाँ, अमीर खुसरो। उसके बाद जय मयंक रस चंद्र का मधुकर कवि। रासुस शब्द को राजसुई कहा, ये बहुत पूछा जाता है। सदा प्रसिजन। तो अब देखिए आगे,
अपभ्रंश। अब अपभ्रंश में जो लिखा गया था हमीर रसो, सांगधर, विजयपाल रसो, नल सेन। अब आगे अब देखिए, यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि जो है वो है सरपा, ये माना है। तो किसने माना है? राहुल सांस्कृत्यायन ने और डॉक्टर नगेंद्र ने। तो डॉक्टर नगेंद्र और राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार सरपा हिंदी के प्रथम कवि माने गए हैं। उसके बाद इनके जो अन्य नाम हैं वो है सरहपाद, सरोज, वज्र, राहुल भद्र। सिद्धों में सबसे पुराने हैं और रचना इनका जो है वो है दोहा कोश पूछा जाता है। सहजयान या वज्रयान के प्रवर्तक आप इन्हें कह सकते हैं। और उसके बाद सरहपा के शिष्य जो है वो है सबरपा, ये भी बहुत फेमस हुआ है। सरहपा के शिष्य जो है वो है सबरपा। अब सबरपा के नाम का अर्थ अगर हम देखें लघु या नव सरहा कहा जाता है इसको। और इनकी जो रचना है वो है चर्यापद। सबरपा के शिष्य हुए लुइपा, और ये भी मतलब 84 सिद्धों में सबसे पढ़े लिखे माने जाते हैं। सबसे ऊंचा स्थान इन्हीं का है। अब देखिए कि नाथों की संख्या जो है वो है 9। विद्यापति, विद्यापति को और क्या क्या उपाधि भी मिली थी? अभिनव जयदेव, कविरंजन, कविराज शेखर। उसके बाद मैथिल कोकिल भी इनको कहा जाता है। और इनका रचना जो है वो है पदावली, जो इनके मूल आधार है इनके कृतित्व का, इनके यश का। अब हम देखते हैं कि विद्यापति की अन्य रचना कीर्तिलता और कीर्तिवता दोनों ही अवहट्ट भाषा में लिखी गई थी। और कीर्तिलता जो है वो कीर्ति सिंह का वर्णन मिलता है, जिसमें उन्होंने जौनपुर नगर का वर्णन किया है। और वहीं कीर्तिपता का जो है वो राजा शिव सिंह का वर्णन मिलता है। वो पदावली की भाषा जो है वो मैथिली है। उसके बाद गौरक्ष विजय, ये भी विद्यापति जी की एक रचना है जो एक नाटक शैली में लिखी गई थी। और इसकी भाषा जो थी वो मैथिली थी। उसके बाद पुरुष परीक्षा, ये भी विद्यापति जी की रचना है जिसकी भाषा जो है वो संस्कृत है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ लेते हैं कि पुरुष परीक्षा किसकी रचना है और इसकी भाषा क्या है। तो पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है और इसकी भाषा जो है वो संस्कृत है। अमीर खुसरो, खड़ी बोली का प्रथम प्रयास पूछा जाता है कि किसने किया था। खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था, वो भी आदिकाल में ही कर लिया था। उसके बाद इनके जो वास्तविक नाम है वो है अब्दुल हसन। उसके बाद गुरु का नाम ये पूछा जाता है, मुलान करने दिया जाता है कि अमीर खुसरो के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया हिंदी का तोता, तोता ए हिंद भी कहा जाता है इन्हें। और इन्होंने लिखा क्या था? इन्होंने पहेलियाँ लिखी थी, दो सूखने, गज़ल, मुकड़ियाँ आदि ये लिख चुके थे। उसके बाद खड़ी बोली के प्रथम एवं लोकप्रिय कवि के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। उसके बाद देखिए कि दोला मारवा दोहा रचना जो है वो कवि कल्लोल की है। कवि कल्लोल ने लिखी थी दोहा, दोला मारूरा दोहा। उसके बाद देखिए कि भक्ति काल। अब भक्ति काल के बारे में हम सबको ज्ञात है कि भक्ति काल जो भक्ति शब्द है वो भज धातु से आया है। और भक्ति काल की दो प्रमुख धाराएं थी, निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण में फिर दो भाग किए गए थे, एक ज्ञानाश्रय और एक प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय को फिर से संत काव्य कहा जाता है और प्रेमाश्रय को सूफी काव्य। उसके उसी तरह जो सगुण काव्य था उसको रामाश्रय और दूसरा कृष्णाश्रय शाखा में रखा गया था। अब देखिए कि भक्ति सूत्र के आदि प्रणेता किन्हें माना जाता है? नारद मुनि को माना जाता है। भक्ति सूत्र के आदि प्रणेता के रूप में नारद को माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा था। यह हमें सबको पता है कि उन्होंने मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल के रूप में भाग किया था, जिसमें पूर्व मध्यकाल को, जिसमें 1375 से लेकर 1700 तक उन्होंने भक्ति काल कहा था। और उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा। तो एक ही बात है, तो याद रखना है कि उनके समर्थन में कह रहे हैं। श्याम सुंदर दास ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है आपके लिए कि श्याम सुंदर दास ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा। अब आगे चले तो आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? तो 12 है। उसके बाद प्रथम आलवार भक्त किन्हें माना जाता है? तो नमलवार को या षटकोप को। उसके बाद महिला आलवार भक्त पूछा जाता है कि उसमें अंडाल है। महिला आलवार भक्त के नाम अंडाल है, जो दक्षिण भारत की मीरा के नाम से बहुत फेमस थी, बहुत प्रसिद्ध हुए थे। तो पूछा जाता है कि भक्ति काल में आलवारों की संख्या कितनी थी? तो आलवार भक्तों की संख्या थी 12, जिसमें एक महिला थी और उसका नाम था अंडाल, और वो दक्षिण भारत की मीरा के रूप में जानी जाती थी। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को लोक जागरण का काल कहा था। तो पूछा जाता है कि भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा था?
तो कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आगे चलें। ज्ञानाश्रय शाखा। अब ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य धारा भी कहा जाता है, संत काव्य धारा भी कहा गया, जिसे कहा था राम कुमार शर्मा ने। उसके बाद निर्गुण भक्ति साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि जो है वो कबीरदास। अब कबीर के बारे में हम सबको जानने की आवश्यकता क्या है वो देख लेते हैं। कबीर को हम कबीर शब्द का अर्थ कभी पूछ लेता है तो उसका अर्थ है, कबीर शब्द का अर्थ होता है महान, श्रेष्ठ या बड़ा। उसके बाद सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर, सिकंदर लोदी के समकालीन थे और इनके गुरु का नाम था रामानंद। उसके बाद 1398 में ये काशी में जन्मे या कहें तो प्रकट हुए। 1518 में मगहर बस्ती में इनकी मृत्यु हुई। 1518 में मगहर बस्ती में इनकी मृत्यु हुई। कबीर की वाणी बीजक का संकलन इनके शिष्य धर्मदास ने 1464 में किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कबीर की जो वाणी थे जिसे बीजक के रूप में संकलित किया गया था वो करने वाले थे उनके शिष्य धर्मदास, क्योंकि कबीर को लिखना पढ़ना नहीं आता था। तो वो जो भी उन्होंने सीखा या जो भी उन्होंने कहा तो उनके जो शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने उसको सुनकर या संजो कर संकलित करते हुए बीजक के रूप में प्रस्तुत किया। उसके बाद बीजक के 3 मुख्य भाग हैं जिसमें पूछा जाता है कि क्या-क्या हैं, तो रेमनी, सबद और साकी, साकी, सबद और रेमनी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बीजक के 3 मुख्य भाग हैं, साकी, सबद और रेमनी रमैनी रमैनी। अब देखिए यहाँ पे कि कबीर की जो भाषा है उसके लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। तो आचार्य शुक्ल कहते हैं कि उनकी जो भाषा है वो सदुकरी है। उसके बाद श्याम सुंदर व्यास वो है कहते हैं कि पंचमेल खिचड़ी भाषा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी उनको वाणी का दिग्दिगर कहते थे। उदय नारायण तिवारी जो है वो बनारस की भाषा मानते थे कि कबीर ऐसी भाषा बोलते थे जो बनारस में बोली जाती है। बाबूराम सक्सेना उन्हें अवधी भाषा के कवि मानते थे। उसके बाद उनकी अन्य रचनाओं में वचनावली, ग्रंथावली आदि आते हैं। अब उसके बाद देखें तो रैदास यानी रविदास भी उनको कहा जाता है। तो मीराबाई के वो एक गुरु थे, प्रथम दलित कवि थे और काशी में उनका जन्म हुआ था। उनकी रचना वाणी थी। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें जानना है कि रैदास मीराबाई के गुरु थे, वो एक प्रथम दलित कवि थे जिनका जन्म काशी में हुआ था और उनकी रचना जो थी वो वाणी थी। अब गुरु नानक देव के बारे में हम जान लेते हैं, जो कि जपू जी, सिद्ध घोष, बारहमाह ये उनकी रचनाएं हैं। नानक देव की रचनाएं जपू जी, सिद्ध घोष और बारहमास। दादू दयाल के बारे में थोड़ा सा जानना है। दादू दयाल की रचनाएं हैं अंगवधु, हृदयवाणी, अंगवधु और हृदयवाणी। मलुक दास के बारे में अगर हम जानें तो ज्ञानबोध, सुख सागर, रत्नलाल। मलुक दास ने जो लिखा था ज्ञानबोध, सुख सागर, रत्नलाल। सुंदरदास सबसे पढ़े लिखे जो संत हैं उनमें सुंदरदास का नाम आता है। सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र आदि। अब दूसरी जो शाखा थी वो थी प्रेमाश्रय शाखा। अब देखते हैं कि इसमें निर्गुण धारा के जो दूसरी शाखा है वो है प्रेमाश्रय शाखा। अब प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति के आधार को, के विश्वास को ये मानने वाले कवि थे, जिसमें सूफी संतों की शैली जो थी वो मसनवी शैली थी। प्रेमाख्यान का प्रवर्तक मुल्ला दाऊद डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना था। तो प्रेमाश्रय शाखा से ही, नाम से ही जैसा ज्ञात होता है कि प्रेम के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करने को ये लोग अपनी साधना मानते थे। और इसमें मूलतः सूफी संतों के नाम आते हैं जो मसनवी शैली के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते थे। और इसमें जो पहला जो कवि है वो है मुल्ला दाऊद और ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार है। अब प्रेमाश्रय शाखा जिसे सूफी काव्य कहा जाता है कि इसमें से ईश्वर की प्राप्ति को वो मानते हैं। परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष का रूप मानते हैं। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है कि इसमें परमात्मा को पुरुष और अपने आत्मा को स्त्री मानते थे बोले। उसके और इसके जो प्रमुख कवि हैं वो हैं मलिक मोहम्मद जैसी। बाकी चीज़ें आपको उतनी नहीं है पूछी जाती। उसके बाद जो अन्य सूफी संतों में आते हैं असाइल, हंसावली, उस्मान, चित्रावली, कुतुबन, मृगावती। प्रेमाश्रय शाखा के प्रथम कवि के शुक्ल जी ने माना है कुतुबन को। शुक्ल जी ने कुतुबन को ही सूफियों के प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया। मुल्ला दाऊद चंदायन इनको
राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना। तो राम कुमार वर्मा के अनुसार मुल्ला डाउद जो कवि थे, उन्होंने जो चंद्रायन लिखा था अवधी भाषा में, उस उन्हें प्रथम सूफी संत या सूफी कवि के रूप में मानते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी, उनके बारे में आपको जानना है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो सूफी संत थे, उन्होंने क्या लिखा था। तो उन्होंने लिखा था पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, और ये तीनों के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। अब पद्मावत में जो है वो हिंदी की प्रथम महाकाव्य या दूसरी महाकाव्य के रूप में जानी जाती है। इसमें पद्मावत जो है वो हिंदी साहित्य का महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। उसी तरीके से अखावट वर्णमाला के बारे में लिखा गया है। आखिरी कलाम में जो है प्रलय की बातें कही जाती हैं, और इनका जो जन्म है वो रायबरेली में हुआ था। बस इतना याद रखना आपको मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। उसके बाद कासिम शाह, उन्होंने लिखा था हंस जवाहिर, मंझन मधुमालती, शेख नबी ज्ञानदीप, नूर मोहम्मद इंद्रावती, नरपति व्यास, नल दमयंती, जटमल, प्रेम विलास। तो ये सब आपको एक बार देख लेने की ज़रूरत है। अब देखिए कि पद्मावत को जो रचना थी उसे किस विद्वान ने क्या क्या नाम देकर पुकारा। अब देखिए कि शुक्ल जी ने इसे समासोक्ति कहा है। शुक्ल जी ने पद्मावत को समासोक्ति कहा है। उसी तरीके से विजय देव नारायण ने इसे ट्रेजिक ट्रिटी कहा है। उसके बाद इसकी रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी, और इसकी भाषा थी अवधी भाषा। ये एक प्रबंध काव्य है, पद्मिनी की प्रेम कहानी है, और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है, और उत्प्रेक्षा अलंकार के बादशाह माने जाते हैं जायसी। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। अब आगे जो है वो सगुन काव्य धारा के बारे में देखते हैं। सगुन काव्य धारा में सबसे पहला है रामाश्रय शाखा जो प्रभु श्री राम के भक्त हुआ करते थे। तो उनमें सबसे प्रमुख नाम जो है वो तुलसीदास का आता है। उनका उपनाम मानस का हंस या जातीय कवि के रूप में जाना जाता है, और तुलसीदास को जातीय कवि कहा था, हिंदी साहित्य का जातीय कवि कहा था डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने। उसके बाद बचपन का राम जो नाम था इनका वो है राम बोला। हाँ, राम बोला, क्योंकि वो ये जन्म लेते ही पहले राम शब्द का नाम उच्चारण करते हैं, इसलिए उनका नाम राम बोला कहा गया था, और इनका जन्म हुआ था एटा में। अब यहाँ पे देखें कि उनकी जो रचनाएं हैं उनको ट्रिक के माध्यम से कैसे जाना जा सकता है। तो तुलसीदास ने वैरागी बनकर राम बलि भरत हनुमान पर मंगल को विनय पत्रिका लिख डाली। तो देखिए कैसे आप उसको मिलाएंगे कि तुलसी के पंचरत्नों में क्या क्या है। तो वैराग्य संदीपन, राम लला महोत्सव, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गर्भे रामायण। उसके बाद रामलला नचो के बारे में देखिए कि तुलसी की सबसे पहली कृति अवधी भाषा में लिखी गई थी, उसका नाम था रामलला नचो। उसके बाद ब्रज भाषा में उन्होंने क्या क्या लिखा, बहुत पूछा जाता है ये। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली। अब मुक्त काव्य में उन्होंने गीतावली लिखा था, मुक्त काव्य के रूप में उन्होंने गीतावली लिखा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो रचना है वो यही है, रामचरितमानस। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, और इसे महाकाव्य की भी कहा जाता है। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई है, और इसे महाकाव्य कहा गया है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य के रूप में इसको जाना जाता है। उसके बाद रामचरितमानस में 7 कांड और कितने दोहे हैं, 1074 दोहे हैं। तो 7 कांड है और 1074 इसमें दोहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो कांड है वो है बाल कांड, जो सबसे बड़ा है। और उसके बाद अयोध्या कांड, इसका हृदय कांड है। अरण्य कांड, किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। तो कभी अगर आपको पूछ लें कि रामचरितमानस का सबसे बड़ा जो खंड है वो कौन सा है, वो है बाल कांड, और उसका सबसे छोटा जो कांड है वो है किष्किंधा कांड। अरण्य कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। 2 वर्ष 7 माह और 26 दिनों का समय लगा था जब ये रचना को उन्होंने लिखा। तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि रामचरितमानस की रचना के समय कितना अवधि उनको लगा था। तो 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन का समय उन्हें लगा था। अब आगे अब अन्य राम भक्त कवियों में अगर हम देखें तो वाल्मीकि आता है, जिन्होंने रामायण की रचना की। नाभादास का नाम आता है,
जिन्होंने अष्टयाम की रचना की जो ब्रजभाषा में है, भक्तमाल की रचना की जो ब्रजभाषा में है, उसके बाद केशवदास जिन्होंने रसिकप्रिया लिखा, उसके बाद विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, छंदमाल और लक्षित, इन सब रचनाओं की रचना की। उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें बात याद रखनी है वो है कि उन्हें अलंकारों का बादशाह कहा जाता है। अलंकारों का बादशाह कहा जाता है केशवदास को। हिंदी का प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य इन्हें माना जाता है। हिंदी का प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य केशवदास। उसके बाद उन्होंने जो लिखा था वो था रामचंद्रिका। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है फैक्ट कि रामचंद्रिका के जो लेखक जो है वो केशवदास हैं, और इसमें उन्होंने भर भर के छंदों का प्रयोग किया था, इसीलिए इसे छंदों का अजायब घर कहा गया है। और ये कहने वाले थे रामस्वरूप चतुर्वेदी ईश्वरदास। जो ईश्वरदास जी ने जो लिखा था वो था भरत मिलाप और सत्यवती कथा। ईश्वरदास ने भरत मिलाप और सत्यवती कथा लिखी। उसके बाद नरहरिदास पौरुषेय रामायण, और सेनापति कवि रत्नाकर ब्रजभाषा काव्य कल्पद्रुम। सेनापति ने क्या क्या लिखा था? कवि रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। आगे चले। कृष्णश्री शाखा। कृष्णश्री शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं वल्लभाचार्य। वो पहले जो कवि हैं वो हैं वल्लभाचार्य। प्रतिनिधि कवि के रूप में सूरदास का नाम लिया जाता है। सूरदास जो थे वो श्रृंगार और वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और ब्रजभाषा के प्रथम कवि के रूप में सूरदास को जाना जाता है। अब देखिए कि इनका रचनाएं जो है वो हम कैसे याद रखते हैं, इसमें भी पूछा जाता है। तो सरपंच और सुर ने गोवर्धन ने सारा साहित्य नाक पर भ्रमर देखा। तो क्या कह रहे हैं कि सरपंच और सुर ने गोवर्धन ने सारा साहित्य नाक पर भ्रमर देखा। सरपंच से देखे सूर 25 से, सुर से सुर सागर, गोवर्धन से गोवर्धन लीला, सारा साहित्य साहित्य लहरी, नाग लीला, भ्रमर से भ्रमर गीत। तो इस तरीके से आप जैसे आपको ये सुविधा हो वैसे आप उनको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो साहित्य लहरी हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक के रूप में जाना जाता है साहित्य लहरी को। उसके बाद सुर सागर रचना ब्रजभाषा में सुर सागर की रचना की गई है। उसके बाद सुर सागर में अगर कुछ बातें देखें तो कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है ये सुर सागर। स्त्री चरित्र का विशाल काव्य है ये सुर सागर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सुर सागर रचना को प्रथम काव्य कहा था। उसके बाद सुर सागर जी की सूरदास जी की रचना का प्रकाशन 1841 में कोलकाता से राग कल्पद्रुम से हुआ था। अब अन्य कवियों में देखें तो मीराबाई मीराबाई के बारे में आप सभी जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या लिखा था? राग गोविंद टीका, राग गोविंद, गीत गोविंद, नरसिंह जी राम जी का मायरा। हिंदी की आदि कवयित्री और एवं प्रथम कवयित्री के रूप में मानी जाती है मीराबाई। माधुर्य भाव पर आधारित उपासना, उन्होंने अपने आराध्य यानी कृष्ण को अपना स्वामी अपना सब कुछ मान लिया था। उसके बाद रसखान जो एक इस्लाम धर्म के कवि थे, उन्होंने अंततः कृष्ण की भक्ति में लीन होकर प्रेम वाटिका, सुजान रसखान आदि जैसे रचनाएं की। अब आगे चले। तो सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले पहले कवि थे। उसके बाद नरोत्तम दास की बात हम कहें तो नरोत्तम दास ने सुदामा चरित्र लिखा था। उसके बाद कुंभन दास जिन्होंने फुटकल पद उनके देखे जाते हैं। वल्लभाचार्य जो वल्लभाचार्य जिन्होंने लिखा था तत्वदीप निबंध अनुभाष्य जो अधूरा रह गया था, पूरा किया था उनके पुत्र ने जिनका नाम था विद्यानाथ। उसके बाद नंददास ने लिखा था रस मंजरी, भंवर गीत, सुदामा चरित्र, रूप मंजरी, विरह मंजरी। और उसके बाद उनकी जो प्रसिद्ध उक्ति है वो है और कवि गाड़िया नंदन दास जड़िया। उसके बाद हम देखें जयदेव की गीत गोविंद बहुत फेमस है। पूछा जाता है कि गीत गोविंद किन्होंने लिखा, तो जयदेव ने। उसके बाद अष्टचाप के जो कवि आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे हम ज़्यादा डीपली जा नहीं रहे हैं क्योंकि हम सभी को ये सब हम पढ़ चुके हैं, या चाहे वो पीजी में हो चाहे वो यूजी में हो, लेकिन अभी हम सिर्फ इन्हें
एक बार रिकॉल करने रिविज़न करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए ज़्यादा डीप में ना जाकर हमारा प्रयास है कि हम उनको बहुत कम समय में एक बार याद कर लें। तो जैसे कि हस्तक्षेप के कवियों के बारे में पूछा जाता है, तो इसमें हमें ये याद रखना है कि हस्तक्षेप के कवियों में जो वल्लभाचार्य थे, वे उनके 4 शिष्य और उनके जो पुत्र थे विठ्ठलाट, उनके 4 शिष्य, दोनों के 4-4 शिष्यों को मिलाकर 8 शिष्यों को से ये हस्तक्षेप की स्थापना की गई थी, जिनमें वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य थे उनमें कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास और कृष्णदास के नाम आते हैं। उसके बाद विठलनाथ के शिष्य में गोविंद स्वामी, नंददास, चित्त स्वामी और चतुर्भुज दास के नाम आते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं। वल्लभाचार्य के शिष्यों में कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास और कृष्णदास आते हैं, जबकि विठलनाथ के शिष्यों में गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास के नाम आते हैं। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि नंददास इसमें सबसे छोटे माने जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि भक्ति काल में जो दर्शन या संप्रदाय उदय हुआ था और उसके संस्थापक कौन थे? जैसे अद्वैतवाद की शुरुआत किसने की थी? शंकराचार्य ने। अद्वैतवाद की शुरुआत की थी शंकराचार्य ने। द्वैतवाद की शुरुआत की थी माधवाचार्य ने। द्वैतवाद की शुरुआत की थी मध्वाचार्य ने। विशिष्ट द्वैतवाद की शुरुआत की थी रामानुजाचार्य ने। विशिष्ट द्वैतवाद की शुरुआत की थी रामानुजाचार्य ने। सांख्य दर्शन की शुरुआत की थी कपिल ने। उसके बाद कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की शुरुआत की थी कपिल मुनि ने। न्याय दर्शन गौतम ने। उसके बाद दादू पंथ, वो तो पता है दादू दयाल ने। योग दर्शन आज भी बहुत फेमस है, पतंजलि। उसके बाद सांख्य दर्शन कपिल मुनि। उसके बाद मीमांसा दर्शन में गौतम का नाम आता है। अब यहाँ से भक्ति काल के कवि को याद रखने की ट्रिक अगर हम देखें तो रश्मि जी के सब दास, रश्मि रश्मि रस से रसखान, जी नी से मीरा, जी से जायसी, दास दास में अब सभी दास आ जाएंगे, जैसे सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रहीमदास, सुंदरदास, रहीदास, नरोत्तम दास और नंददास। उसके बाद इधर देखिए तो रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल। तो आज हम यहीं पे छोड़ते हैं इसको। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊँ, तो आप लोग इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट पार्ट। तो हम इसको जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत जल्दी मैं इसको देने का प्रयास करूँगा। पहले मैं देखता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग इसको लेकर बहुत सीरियस हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और इतना लंबे वीडियो बनाना और उसे एक एक फिर से देखते रहना बहुत मुश्किल होता है आप सभी के लिए। तो अभी कम से कम इतनी लंबी वीडियो हो चुकी है जिससे मतलब आप आसानी से एक बैठक में बैठ के देख सकते हैं, लेकिन इससे अधिक अगर बढ़ाया जाए वीडियो की लेंथ को तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आप प्रयास करिए कि इस वीडियो के नीचे अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करें, हम बहुत जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट को आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको हम बनाएं तो कम से कम 50 लाइक कम से कम मुझे दीजिए, क्योंकि 50 सीरियस बच्चे भी अगर मुझे वो अगर कहते हैं तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को अवश्य मैं जल्दी लाने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एग्ज़ाम्स के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।